गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी स्टार्ट करेंगे हिंदी 4th डे पे। हमें क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या हमें कैसे रिवाइज करना है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को हम विलोम शब्द को लेते हैं और विलोम शब्द को ही तैयार करना शुरू करते हैं। पहला शब्द है निरक्षर, और निरक्षर का विलोम होता है साक्षर। वाचाल, वाचाल का मतलब जो बहुत अधिक बोलता है, तो उसका विलोम कौन होगा? उसका विलोम होगा मौन। परोक्ष, परोक्ष का शब्द का विलोम अपरोक्ष। स्थावर शब्द का विलोम जंगम। मित्र शब्द का विलोम शत्रु। सदाचार शब्द का विलोम अनाचार या दुराचार। विधवा का विलोम सधवा। मूर्ख का विलोम पंडित। अंधकार का विलोम प्रकाश। फिर से अंधकार देखेंगे, अंधकार का विलोम प्रकाश। शत्रु का विलोम मित्र। गुप्त का विलोम प्रकट। गुप्त का मतलब जो रहस्यमय रखा जाए, और उसका विलोम शब्द होगा प्रकट, यानी जिसको बता दिया जाए। नौकर, नौकर शब्द का विलोम मालिक होगा। पतन शब्द का विलोम उत्थान होगा। आकाश शब्द का विलोम पाताल होगा। जड़ शब्द का आगे अगर ध्यान दें तो आगे देखेंगे जड़। जड़ शब्द का अगर विलोम शब्द देखें चेतन होता है। ज्वार शब्द का विलोम शब्द भाटा। जंगम का विलोम शब्द अस्थावर, और जागृत का विलोम सुषुप्त। जागरण का विलोम हम देखें तो जागरण का विलोम होता है निद्रा। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में। वाक्यांश के लिए एक शब्द में अगर ध्यान दें तो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाता है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय बोलक कहा जाता है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम कूप मंडूक बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, एक बार आपने ऊपर भी पढ़ा है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? कूपमंडूक। ये आप इतनी ही चीज़ें आपको ऊपर भी लिखी हुई मिलेंगी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अंत्योदर कहते हैं। अब हम बात करेंगे तद्भव और तत्सम। अब हम तद्भव और तत्सम के बारे में बात करेंगे। ताकना, ताकना का तत्सम शब्द होता है तर्कन। तिगुना का तत्सम शब्द त्रिगुण होता है। तिनका का तत्सम शब्द तृण होता है। तिहाई का तत्सम शब्द त्रिभागिका होता है। तीजा का तत्सम शब्द तृतीयक। तीखा का तत्सम शब्द तीज। तीता का तत्सम शब्द तिक्त। तीस का तत्सम शब्द त्रिंसत। तीसरा का तत्सम शब्द त्रिसित। तुज का तत्सम शब्द तुभ्यम। तेल का तत्सम शब्द तैल। तोन का तत्सम शब्द तुंड। तोड़ना का तत्सम शब्द त्रोटन। ज्यों का तत्सम शब्द तदा एवं। त्योहार का तत्सम तिथिवार। तैसा का तत्सम तादृश। तपस्वी का तत्सम तपस्वी। तीतर का तत्सम तितिर तित्री। तमचूर का तत्सम ताम्रचूर्ण। तीन का तत्सम तृण। ठीक है, इस प्रकार से आपके 20 और तद्भव तत्सम यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक पर्यायवाची। पर्यायवाची में पहला शब्द देखें कमल। कमल का पर्यायवाची सरोज, जलज, जल में रहने के कारण जलज, पंकज, अंबुज, अरविंद, पदम, इंदिवर, नलिन और उत्पल, ये सारे शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? आग, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु, कृषाण।
हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल, प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, वायु और वात जो है वो हवा के पर्यायवाची शब्द। अगला पर्यायवाची देखें कृष्ण। कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है, मुरारी भी कहते हैं। मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, ब्रजवल्लभ कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, गोपीनाथ कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, क्षीर साई कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, कंसारी कंस का वध करने के कारण इनका नाम कंसारी भी रखा गया। मधुसूदन कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है। केश, अगर केश शब्द का पर्यायवाची शब्द देखें तो बाल, कच्छ, गेसु, अलक, लट, पद्म, कुंतल और त्रिकोण जो हैं केश के पर्यायवाची शब्द हैं। कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द है आभारी, उपकृत, अनुग्रहीत, कृतार्थ, ऋणी। खंभा का पर्यायवाची शब्द है थंब, थंभ, स्तंभ, स्तूप। खंड का पर्यायवाची शब्द है अंश, भाग, टुकड़ा और हिस्सा खंड का पर्यायवाची शब्द है जो कि बीएड में आ चुका है। खल शब्द का पर्यायवाची है दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, धूर्त, नृशंस। खग शब्द का पर्यायवाची शब्द है बिहग, बिहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, शकुनी। गणेश शब्द का पर्यायवाची है विनायक, एकदंत, द्वियात्रिज, वक्रतुंड, लंबटुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, दैमातुर, गजवदन, गिरजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय एवं भवानी नंदन। इस प्रकार से आपके आज चारों टॉपिक का रिवीजन हो चुका है। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, उसी तरह अनुष्ठान क्लास के साथ बने रहिए ताकि आपकी और बेहतरीन तैयारी हो सके।